कर्मकांड की पढ़ाई युवाओं को दिला रही रोजगार। अयोध्या वाराणसी सहित इन जिलों में सर्वाधिक डिमांड। यूपी में कर्मकांड की पढ़ाई युवाओं को रोजगार दिला रही है। यूपी में अयोध्या वाराणसी सहित कई जिलों में सर्वाधिक डिमांड है। कॉलेजों ने योग विज्ञान सहित व्यवहारिक वास्तुशास्त्र और व्यवहारिक ज्योतिष कोर्स की भी मान्यता ली है। महाकुंभ 2025 विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन मंगला आरती की बुकिंग 10 दिन तक बंद। रोजाना आ रहे लाखों भक्त। महाकुंभ के भक्त काशी में भी पहुंचने लगे हैं। अनुमान लगाया गया है कि रोजाना 10 से 12 लाख भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आ रहे हैं। विश्वनाथ धाम के सभी द्वार से कतारबद्ध होकर भक्त बाबा का पूजन कर रहे हैं। वहीं इनकी सुविधा के लिए मंदिर और जिला प्रशासन के लोग अलर्ट है। बारिश से सर्दी के तेवर हुए तीखे। अगले 3 दिन घना कोहरा। 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ी। बारिश के बाद गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब कोहरा छाया रहेगा। वहीं 15 जनवरी को फिर से बारिश हो सकती है। यूपी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का सार्वजनिक अवकाश घोषित। पहले यह निर्बंधित अवकाश था। यूपी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इससे संबंधित आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। मौत के बाद क्या होता है? खुदकुशी से पहले 9वीं के छात्र ने फोन में गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया ये सब। मौत के बाद क्या होता है? 9वीं के छात्र ने मोबाइल में सर्च करने के बाद खुदकुशी कर ली। मां और बड़े भाई के गलत संगत पर डांटने के बाद कनपट्टी से तमंचा सटाकर गोली मार ली। घटना यूपी के मेरठ जिले की है। राखी को 13 वर्ष की उम्र में बनाया साध्वी। फिर जूना अखाड़े का ये फैसला। दादा दादी का आया बयान। IVRI की लैब को मिलेगा NABL प्रमाण पत्र। दुनिया में मान्य होगी जांच रिपोर्ट। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की जांच रिपोर्ट जल्द दुनिया भर में मान्य होगी। संस्थान में लैब बन रही है। इसके लिए NABL प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। आस्था की डुबकी। श्रद्धालुओं का सैलाब। महाकुंभ में जुटे श्रद्धालु। संगम तट से शानदार तस्वीरें। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो गया है। पवित्र स्नान का आज पहला दिन है। लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान शुरू कर दिया है। अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी। 36 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। 63 वाहन सीज। बरेली में यातायात नियमों का उल्लंघन पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ गया। SSP के निर्देश पर रविवार को चलाए गए विशेष अभियान के तहत 36 पुलिसकर्मियों के वाहनों का चालान काटा गया। प्यार के ऐसे जाल में फंसी युवती। शादी का सपना दिखाकर शारीरिक शोषण। अनजान कॉल ने बर्बाद की जिंदगी। यूपी में बिजली निजीकरण पर प्रदेश भर में संघर्ष तेज। काली पट्टी बांधकर बिजली कर्मियों का विरोध। रविकिशन की तरह मोह माया में न पड़िए। महाकुंभ जरूर जाए। CM योगी ने सांसद की यूं ली चुटकी। रविकिशन की तरह ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। CM योगी यह कहते हुए मुस्कुरा रहे थे। CM योगी की बातें सुन खुद रविकिशन और समारोह में मौजूद लोग भी हंस पड़े। चंदौसी में बावड़ी की जमीन पर मस्जिद बनाने की थी योजना। मुस्लिम प्रॉपर्टी डीलरों ने नाम रखा मुगल कॉलोनी। परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। अब बिना हेलमेट पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने दोपहिया वाहनों से होने वाले हादसों और मौतों को कम करने के लिए सख्त नियम अपनाने के निर्देश जारी किए गए। इसमें हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं की नीति प्रस्तावित की है। कोई बोला जय श्री राम, किसी ने लगाया भारत माता की जय का नारा। महाकुंभ में छाए विदेशी। महाकुंभ देखने बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। DIG वैभव कृष्ण ने कहा, अनुमानित आंकड़ा 50 लाख के करीब है। अब तक इतने लोग स्नान कर चुके हैं। व्यवस्था ठीक चल रही है। भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो रही है। जमीन कब्जाने वाले को 15 दिन के अंदर जेल भेजने के आदेश। CM योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश दिया कि वे जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उन्हें तत्काल जेल भेजें। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में जमीन कब्जाने वालों से कोई भी सहानुभूति करने की जरूरत नहीं है। सरकार देगी पैसा। जनता दरबार में CM योगी ने फरियादियों से कहा कुछ ऐसा। कड़ाके की ठंड में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका तुरंत गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े। PGI लखनऊ से एस्टीमेट मंगवा लीजिए, इलाज का पैसा सरकार देगी। सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में अनेकों लोग आए जिनका समस्या योगी जी सुनकर समाधान किया।
जिन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो उनके अस्पताल की एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंची एक महिला को सीएम योगी ने आत्मीय संबल देते हुए कहा, पीजीआई लखनऊ से एस्टीमेट मंगवा लीजिए, इलाज का पैसा सरकार देगी। लखीमपुर खीरी में युवक की मौत के मामले में हुलासीपुरवा गांव पहुंची एमएलए पल्लवी पटेल। जाने क्या हुआ। भीख मांगने अक्सर घर आता था भिखारी, महिला को हो गया प्यार। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 6 बच्चों की मां ने को एक भिखारी से प्यार हो गया। भिखारी अक्सर उसके घर भीख मांगने के लिए आता था। उसके बाद महिला अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर भिखारी के साथ फरार हो गई।